अंदर की आस्था, विश्वास। देखो भाई, उमंग थी आपकी अपना से। कल तुम चारपाई पर थे, अंदर का गुरु बोला नहीं चलो गुरु के पास, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आई ना। जहां प्रमाद विलीन हो जाता है वहां चेहरे पर चमक आ जाती है, जहां प्रमाद हावी हो जाता है वहां चेहरे की चमक चली जाती है। बैठो भैया। तो ये प्रताप की क्रिया। शरणार्थियों, आप यहाँ रायपुर यहाँ इतना चल के आए हो, मित्र कुछ भी सीख के जाओ तो इतना तो सीख के जाना कि जीवन परिवर्तित होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर की पीड़ा समझना चाहिए। आयु, इंद्रिय बल, स्वाचोसा प्राणों का वियोग करना, ये प्राणापात की क्रिया है। किसी के प्राणों का वियोग करना ये अशुभ आशुभ का कारण चल रहा है, सब ध्यान रखना। ये 5 और रागवश इसने से आसक्त होकर के प्रमादी रमणी का अभिप्राय पूर्वक दर्शन की क्रिया। सुनो, इधर इधर झांकना, इधर झांकना, उसका चेहरा देखना, उसका शरीर देखना, जो नहीं देखना जैसे अंगों को निहारना, ये दर्शन की क्रिया है, तीव्र पाप का आश्रव करा रही है। अशोक व्यक्ति अपने शोक पर ध्यान रख ले। बैठो भैया, समझ में आ रहा ना टोंगिया जी, ये सबको समझाना है। इसमें ना 13 ना 20 कुछ नहीं, विवेक। विवेक हर जगह बिहार कराना है आपको साधुओं का, वहां पर गंदगी फैला के नहीं जाना है। देखो, समानुपात की क्रिया, जहां पर लोगों को रहने का स्थान है, ठहरने का स्थान है, वह मलमूत्र का त्याग करना तो समानुपात की क्रिया है। प्रमार्जन करके, देख करके भूमि पर से शरीर का रखना चाहिए, देख करके, लेकिन बिना देखे, बिना प्रमार्जन के अनाभोग की क्रिया। ये 5 क्रियाएं हो, और दूसरों को द्वारा करने का काम स्वयं के हाथ से करना। अब वो तो आप लोग अब तो बिल्कुल हस्त सिद्ध हो चुके हो। आहा, ब्यूटी पार्लर जैन साहब का एक समाज का काम तुमने छीन लिया, जो दूसरे के हाथ से होता है स्वस्थ की क्रिया। मित्र, कितने ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, अपने हाथ से कर रहे हो, स्वहस्त की क्रिया। जो दूसरे द्वारा कराना चाहिए अपने हाथ से करने बैठ जाओ, स्वहस्त की क्रिया। पाप के लिए जो क्रिया पाप रूप है उसकी सम्मति देना कभी नहीं देना, ये निसर्गिक क्रिया है। दूसरे के जो साबद्ध कार्य हैं, सदोष कार्य हैं, पाप रूप कार्य हैं, उनको प्रकाशित कर देना, फैला देना, ये विदारण की क्रिया है। देखो सुधीर, बैठे रहना। देखो सुधीर, मैं क्यों बार बार नाम ले रहा हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिनकी सोच है, कुछ कर सकते हैं, वे उल्टी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। बोले ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। माना कि ये बच्चा बीमार हो गया, शिवरार्थी है, वो लेटा लेटा माला फिर रहा था, तुम दूर से चिल्लाने नहीं, देखो शिवरार्थी बनाए लेटे आए हैं, पर मित्र तुम ये तो चिल्ला पड़े, लेटा है, पास में जाके देख लेते बेटा क्यों लेटा है, जरा नाड़ी पकड़ के देख लेते। उसको 105 डिग्री बुखार था, तुमने हल्ला कर दिया शिवरार्थी सो रहा है। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तुम ये नहीं कह पाए कि अस्वस्थ होने पर भी बच्चा घर छोड़ के आया है, वो पड़ा पड़ा माला फेर रहा है, ये नहीं देख पाए, बोले लेटा है। तो व्यक्ति का सोच देखो, सोच अच्छा तुम्हारे सोच होगा तो हर जगह अच्छा ही दिखाई देगी। बराबर। इसलिए जो भावुक बुद्धि है ना, भावुक प्रज्ञा, उससे अपन को ठीक करने का है। और ये कब होगी, अपने द्वारा कितना धर्म का प्रचार हो सकता है, पर अपना दिमाग कहां जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ग्रह का प्रचार नहीं करना मार लिए, जो ग्रह हैं, मालूम देश में कितने विमान ऐसे पड़े हुए हैं
सड़ रहे हैं, मुझे मालूम है, पर सड़ रहे हैं, बहुत सारी सामग्री सड़ रही देश में, लेकिन उनका कोई प्रचार नहीं हो रहा है। जो नवीन वस्तु आती है उसका प्रचार प्रारंभ हो जाता है। ऐसे आपको नवीन विचारों का सम्मान करना चाहिए। जो सड़ रहे विचार उनका क्या अपमान करना, सम्मान करना। विधारण की क्रिया चारित्र मूल्य के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि को आज्ञा का पालन न कर सकना, अन्यथा निरूपण करना, ये आज्ञा विपात की क्रिया है। जिन देव ने जो चर्या की व्याख्या की है उसका पालन नहीं करना, विपरीत कथन करना, ये मित्र आज्ञा विपदेश की क्रिया है। जिन वर की आज्ञा को भंग करना, धूर्तता आलस्य तो करके शास्त्र उपदेशी विधि को अनादर करना, अनाकांक्षा की क्रिया, लिखित शास्त्र की विधि को भुला देना, स्वीकार नहीं करना, ये अनाकांक्षा की क्रिया है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, क्या करोगे आप, ऐसा बोल करके जिन वाणी का अनादर करना, गुरुओं के वचनों का अनादर करना। मालूम छोटू कैसे कैसे लोग जगत में है, बोले भाई अंकुर ऐसा करना, अंकुर गया कक्ष में, बोले गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो दूसरे मुमुक्षु क्या बोलते, अरे उनका गुरुजी का काम है कहना, अपन को तो जैसा जीना वैसे जीना। मतलब आपने देव शास्त्र धर्म गुरु की अवहेलना कर दी। और ऐसे लोगों के साथ जो रहेगा उस बेचारे के साथ क्या होगा विपुल, यही तो होता बेटा। जिनके स्वयं के श्रद्धांत दृढ़ नहीं है, स्वयं की चर्या दृढ़ नहीं है, स्वयं मायाचारी से जीना जो जानते हैं, उनके साथ बेटा निवास करोगे, वे तुम्हें कौन आर्जव मार्ग धर्म सिखा पाएंगे। जो व्यक्ति लड्डू स्वयं माया में डूबा हुआ है बेटा, वो तुमको कहां सिखा पाएगा स्वच्छ जीवन जीना। प्रपंच का जीवन उसी की बढ़ोतरी कराएगा, प्रपंच के जीवन की ही प्रशंसा करेगा। संयम का जीवन अलग है और प्रपंच का जीवन अलग है। हर व्यक्ति अपना ग्रुप बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है। बोली संख्या बढ़ जाएगी तो मेरा जो विपरीत मार्ग है वही संप्रदाय बन जाएगा। इसलिए मुझे ये प्रतिज्ञा करना चाहिए, मैं किसी विपरीत मार्ग की संख्या में सहयोग नहीं करूंगा। क्या निर्णय होना चाहिए, जो मार्ग विपरीत है उस मार्ग के पास जाकर के मैं उसके पास इसलिए नहीं बैठूंगा, वो ये समझता है इनके आने से मैं प्रशंसनीय हो गया हूं। उसको शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। यदि आप जाओ निसंग सागर, जो विपरीत आचरण कर रहा है उनके पास बैठने लग जाओ, उस सामने वाला अब गुरु पर भी चढ़े बैठे, बोले क्यों, मेरे साथ एक साधु और हो गया है। और कोई साथ ना दे, कोई साथ ना दे, विपरीत चर्या कर नहीं पाएगा, इकलौता पड़ जाएगा। जो साथ देने वाले साथ देते हैं वो मनमानी काम करता अपना। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे लपेटे में आ जाए सब। विश्वास रखिए, बोले हम जैसा करेंगे वे कर लेंगे ना, एक बार तो कर लें, फिर तो हम देख लेंगे बाद में, हम देख लेंगे। लोग मेरे पास आते हैं, प्रणोद सागर जी ऐसा संसार है, वो यही सोचता, बोले एक बार एक करके दिखा दें, फिर तो मैं बिल्कुल मालूम क्या होगा, हस्ताक्षर हो गए, प्रमाण पत्र मिल चुका, ऐसा करूंगा मैं नहीं। विधारण की क्रिया, अनाकांक्षा की क्रिया, ओहो, एक क्रिया छेदन भेदन करना, यानी स्वयं दूसरे से कराना, हर्षित होना, ये प्रारंभ की क्रिया है। परिग्रह का नाश न हो, ऐसा बार बार सोचना, ये परिग्रह की क्रिया है। और ज्ञानी दर्शन ज्ञान के विषय में छल करना, मोक्ष मार्ग में छल करना, ये माया की क्रिया है। मिथ्यात्व के साधनों से युक्त होना, उनकी प्रशंसा करना, ये मिथ्या दर्शन की क्रिया है। और जिससे संयम का घात करने वाले कर्म त्याग रूप परिणामों का न होना अप्रत्याख्यान की क्रिया है। ये क्रिया, ये 25 जो क्रिया है, ये 25 की 25 क्रियाएं अशुभ आश्रव का कारण है। इसलिए एकमात्र सम्मित की क्रिया ही इसमें उचित है, श्रेष्ठ है, बाकी की सब आपको अशुभ आश्रव कराने वाली हैं। तो
तो क्या सभी जीवों को आश्रव समान होता है? बोले नहीं, आश्रव में अंतर है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण भीर विशेषभ्य सद विशेष। सभी जीवों का आश्रव एक सा नहीं है। तीव्र, जिसके तीव्र परिणाम होंगे कषायिक, उसके तीव्र आश्रव होगा। मंद, मंद भाव से मंद आश्रव होगा। और ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, जो जान करके सुनिए ध्यान से, अज्ञानात कृतम पापम सद ज्ञानात विमुच्यते। ज्ञात्वा ज्ञानं कृतम पापम वज्र लेपो विमुच्यते। उसको सुनाई पड़ा? अज्ञानात कृतम पापम, किसी जीव ने अज्ञानता से कोई अपराध कर लिया हो तो मित्र सद ज्ञान से वो दूर कर लेगा, परंतु ज्ञाता ज्ञानम कृतम पापम, जो जान जान करके पाप कर रहा है उसको पाप का वज्र लेप होगा। अब समझ जाइए, जब तक तुम नहीं जानते थे तब तो अज्ञानता में पाप चल रहा था, अब तुम जान करके भी ऐसा नहीं करना चाहिए वैभव, ऐसा नहीं करना चाहिए, जान करके भी वही वही कर रहा है जीव, उसके पाप का बंध वज्रलेप होगा। तब लगता है कि प्राणी को स्वयं के ऊपर करुणा नहीं है। जगत पर करुणा बरसाने वाले स्वयं पर करुणा नहीं कर पाते। ओह, जगत पर करुणा बरसाने वाले स्वयं पर करुणा नहीं कर पाते। वे कितनी दया के पात्र बेचारे। इसलिए तीव्र भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से अधिकरण जैसा आधार होगा वैसा, और वीर विशेष शक्ति विशेष से वैसा आश्रम में भेद होगा, और वैसा प्रायश्चित में भी भेद होता है। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण के दो भेद, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। अब मित्र समझो, कब से आगम कह रहा है, कोरेना ने तुमको कितनी कितनी बातें बताई थी, वो कोरेना कह रहा था, तुम लोग जिनवाणी पहले सुन लेते तो आप स्वच्छ स्वतंत्र पहले से रहते, रोग नहीं आ पाता। बोले क्यों? ओ तुम्हारे देश के नेता कहते थे इतनी दूरी बनाओ, गमछा ओढ़ लो, मास्क लगा लो, गमछा लगा लो, दूरी बना के चलो, कोई से हाथ मत मिलाओ, मालूम? तब वो आपके अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा था भारत के लोग दूर से नमस्कार करते हैं, वो हाथ नहीं मिलाते हैं, भारत से कुछ सीखो। भारत ने क्या बोला है मालूम? भगवान को भी नमस्कार करो तो दूर से करो। ऐसा नहीं कि तुम सिर रगड़ रहे हो, पसीना झर रहा है और सब दूसरे दर्शन करना चाह रहे हैं, तुम लगे हो घिसने के लिए, आपको दर्शन दिख रहे हैं उधर बंद भी कर रहे हो, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे के हिस्से के दर्शन करेंगे, क्योंकि तुम हट ही नहीं रहे हो वहां पर। शिवरात्रि बेटा ध्यान दो, एक जगह एक जीव मंदिर की बेदी पर चढ़ जाता था, तो अब समाज बेचारी समझदार थी, सोचती इनको मना तो कर नहीं सकते, उसने मंदिर के ताले डाल दिए। कहां पर? कांच के ताले लगा दिए उसके अंदर। बोले क्यों लगा दिए? बोले ये बार बार चढ़ेंगे बेदी पर, पैर तुम्हारे चढ़ रहे हैं। क्या नहीं, प्रभु बहुत हमारे अच्छे हैं, ये यहां से मैं नमस्कार करूं ना तो शिव मंदिर स्वामी को भी मेरा नमस्कार पहुंच जाएगा। अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, प्रक्षालन कर लो। अब तुम बार बार फिर पहुंच के चरण छू रहे हो, फिर पहुंच के चरण छू रहे हो, फिर पहुंच के चरण छू रहे हैं। सुनो, सो मालूम कमेटी के भाव खराब हो रहे हैं, सो उनके भाव बिगाड़ रहे तुम, और तुम्हारे भाव खराब, उनने टोक दिया सो तुम्हारे भाव खराब हो जाएंगे। अपन ऐसा काम क्यों ना करें? सुब्रत सागरी एक गांव में एक महात्मा जी पैर छूने जा रहे थे, हमने मना किया उनसे, भैया भगवान के पैर मत छुओ। सो उनको लगे कि गुरुजी हमें जैसे बिल्कुल प्रभु से दूर कर रहे हैं। हमने कहा ठीक बेटा, समय बताएगा। ये अरविंद ना, अरविंद भिलाई, उनका गांव है ललितपुर के पास। वो मंदिर में लगा था कांच, उनने ऐसे डाला हाथ और खस यहाँ से कट गया।
मंदिर में खून बह गया। फिर भीलवाड़ा में एक महात्मा जी गए, वहां पुजारी खड़े हुए थे, मंदिर समाज के लोग। मैं दूर से ऐसे नमस्कार करके निकल गया। मैं देख रहा तब क्या होता है। महात्मा जी ऐसे जैसे हाथ उन्होंने भगवान छूने को बढ़ाया, वो ट्रस्टी खड़ा था, बोले महाराज जी क्षमा करना, हमारे यहाँ पैर नहीं छुए जाते। मित्र, अपन को हर काम रीति नीति से करना चाहिए। मैं आपको चरण छूने का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं छू आप, लेकिन ये तो ध्यान रखो यहाँ की व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। दूसरा भीड़ लगी हुई है, अपन सब भी जाके भगवान के पैर छुएंगे तो मित्र दर्शन करने वाले दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में जाओ जब कोई को विघ्न ना हो, ठीक है ना। पर जहां की व्यवस्था निषेध ही है तो अपन को जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि हमारे भगवान तो केवली हैं, वे जानते हैं कि भक्त आया है, वे जानते भक्त आता है। और कोई छू भी लेना तो फिर अपन को भैया इतने क्लेश नहीं करना कि अपने भाव खराब कर लो। भगवान ये जानते हैं भक्ति से आया है, अभक्ति से नहीं आया, इसलिए मना नहीं करना। दोनों देखो यही अनेकांत है, मना करना नहीं और आप किसी को डिस्टर्ब करना नहीं। आपने देखा मैं दूर से दर्शन करके निकल जाता। यदि एक दिन मंदिर में भीड़ थी तो मैं ऐसे घूम के गया, गेट से बाहर जा करके मान्य सब से मैंने भगवान को नमस्कार कर लिया। अब लोग कर गुरु आगे चलो, हमने कि मुझे मालूम है, भगवान को मालूम है कि ज्ञानी आया तो था।